Johnny Verghese sir. Yeah, praise the Lord, everyone. It's a joy to be in your midst. सभी लोगों को जय मसीह की। मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। Last time we started our study of the second epistle of Paul to Timothy. और पिछली बार हमारा जो अध्ययन प्रेरित पौलुस के द्वारा जो तिमोथी को लिखी गई दूसरी पत्री को हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया था। First Timothy was written in order to help Timothy to correct certain things in the church there. पहला तिमोथियस इसीलिए लिखी गई थी ताकि तिमोथी को जो है थोड़ा मदद मिल जाए, जो कलीसिया में कुछ गड़बड़ी चल रही थे उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए कुछ राहत और मदद मिल जाए, इसीलिए पहली पत्री को लिखी गई। And Paul went on some long journey as we meditated last time. There is some proof that he went all the way to Spain. और हम लोग देखा था कि जो है पौलुस बहुत एक लंबी यात्रा को उन्होंने किया था। वो लंबी यात्रा जो है उन्होंने स्पेन के ओर गए थे। And then he came back to the region of Italy and Greece. और उसके बाद हम लोगों ने इस बात को भी देखे थे कि वापस वो इटली के ओर ग्रीस देश के ओर वो वापस लौट करके आए थे। And then he realized that Timothy is struggling there. और बाद में उनको ये समझ में आई कि तिमोथियस बहुत परेशान में है। And on top of that, he was arrested. और उसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि उनको जो है अरेस्ट की गई थी। And this was not like the first arrest. It was not because some Jews had some enmity with him. और ये जो पहली बार जो प्रेरित पौलुस को बंदी बना करके लेके गए थे वैसा नहीं था, और उनका कोई यहूदियों के साथ उनका झड़प नहीं थी, बल्कि ये थोड़ा सा अलग थी। The government itself, the Emperor Nero, had made it his policy to wipe out or to persecute the Christians. और हम लोगों ने इस बात को देखे थे, जो प्रशासक थे उस समय के गवर्नर थे, उन्होंने खुद इस योजना को बनाया था कि मसीह लोगों को संपूर्ण रीति से धरती से मिटा डाले। वो नीरो थे। So people were, the other believers were even getting scared to come and visit Paul. और हम लोगों ने इस बात को भी चर्चा किया था कि जो दूसरे विश्वासी लोग थे प्रेरित पौलुस को आग करके देख करके जाने के लिए भी वे डरे हुए थे। And this time Paul doesn't have much hope of getting released. Rather, he thinks that he is going to be killed. और इस बात को भी हम लोगों ने देखे कि इस बार प्रेरित पौलुस को उस बंदी गृह से उनको छुटकारा नहीं मिलने वाली है और उनको जो है मार दिए जाने वाला है, इस बात को वो जानते थे। When so many bad things happen together, it is easy for people to lose hope. और बहुत सारे ऐसे गलत जो है बातें हमारे साथ जो घटनाएं होती है, ये घटनाओं की वजह से हम लोग जो है हमारे जीवन की आशा खो बैठते हैं। But in this time, in this difficult time, Paul thinks of writing to encourage Timothy. लेकिन हम देखते हैं कि ये कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी प्रेरित पौलुस तिमोथियस को लिखने के लिए जो है उनको दिलाता है व लिखते हैं। And last time we studied that Paul encourages Timothy to stir up the gift that is there in him. और उसके बाद हम लोग पिछले बार इस बात को भी अध्ययन किया था कि तिमोथियस के अंदर जो वरदान हैं उन वरदानों को प्रज्वलित करें। Use the spirit that God has given you. और जो आत्मा है उस आत्मा को तुम व्यवहार करो अपना व्यवहारिक जीवन में। Think of the eternal inheritance that God has promised to us. और इस बात को आप लोग हर समय याद रखना कि परमेश्वर ने जो अनंतता का वाचा बांधा है, प्रतिज्ञाएं दी है, उन प्रतिज्ञाओं को आप स्मरण करें। And today we will study some more ways in which Paul encourages Timothy. और आज ऐसे कुछ विषय को हम लोग अध्ययन करेंगे जिसके जरिए प्रेरित पौलुस तिमोथियस को प्रोत्साहित करते हैं। He uses different metaphors or different terms for the Christian life in order to encourage Timothy. और बहुत सारे ऐसे मसीह लोगों का उपमा को वो इस्तेमाल करते हैं उदाहरण दे करके, ताकि तिमोथी जो है प्रोत्साहित हो जाएं।
Yeah. Let us read chapter 2, 2 Timothy chapter 2, verse 1. आइए हम लोग दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय और पहली आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। Yes. So the first metaphor, which is really applicable, is that Timothy is a son. और यहाँ पर पहली जो उपमा को हम लोग देखते हैं वो ये है कि तिमोथियस को प्रेरित पौलुस पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं। Therefore means इसलिए means we should look at the previous verses. और जो है यहाँ पर इसीलिए जो है वो शब्द का इस्तेमाल किया गया है ताकि हमें उससे पहले वाले पदों को हमें ध्यान देना जरूरी है। There were some people from Asia who were scared for their safety, so they did not go and encourage Paul. कुछ ऐसे एशिया के लोग थे, वे लोग अपना जीवन को लेकर के, अपना सुरक्षा को लेकर के वे डरे हुए थे, इसीलिए प्रेरित पौलुस को देखने के लिए वे लोग नहीं गए थे। But Onesiphorus had committed his life in God's hands. He knew that whatever happens to him, it's in God's hands. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि ओनेसिफरस जो है अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में वो समर्पण कर दिए थे और जो कुछ भी होगा वो प्रभु के हाथ में है करके वे बिल्कुल भी डरे नहीं थे। So he went to meet Paul in prison and he was a great blessing. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि ओनेसिफरस प्रेरित पौलुस को मिलने के लिए वो जाते हैं, यह बहुत बड़ी आशीष का कारण था। Therefore, remembering these things, Paul is telling Timothy, you need to be strong. और ये है सब बात को स्मरण करते हुए पौलुस तिमोथियुस को कहते हैं तुम बलवंत हो जाओ। For those who are doing ministry, for those who are serving God, it is needful that we be strong. और जो लोग परमेश्वर की सेवा को करते हैं, प्रभु का सेवा के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन सभी हम जो सभी लोग हैं सेवा करते हैं, हमें बलवंत होना जरूरी है। But the source of that strength is not in oneself. और जो है जो ताकत और बल जो हमें मिलती है वो बल अपने ओर से जो होता है वो बल नहीं है। Paul tells Timothy that you should be drawing your strength from the Lord Jesus. He gives grace. जो बल और बुद्धि तुम्हें किसकी ओर से मिलना है, ना परमेश्वर के ओर से जो है वो बलवंत तुम्हें होना है और प्रभु से ही तुम्हें वो बल और सामर्थ्य मिलेगी। Yeah, keep asking God when you feel that the situations you're facing are too much for you. Keep asking God for strength. और जब है ऐसे ही खराब परिस्थितियों का सामना जब तुम करते हो, ऐसे वक्त में परमेश्वर से तुम उस बल के लिए प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो बिना विश्राम से। Paul calls Timothy a son here, like a child. He is his own spiritual son. और यहाँ पर पौलुस जो है तिमोथियुस को पुत्र के रूप में कहते हैं, वो आत्मिक पुत्र के रूप में उनको पुकारते हैं। Timothy is also a child of God. और हम इस बात को भी जानते हैं कि तिमोथियुस परमेश्वर का एक पुत्र है, बस संतान है। Yeah. Then let us read verse 2. आइए दूसरी आयत को पढ़ लेते हैं। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। Yeah. Sometimes I have had some discussions with people. और कभी कभार ऐसा मुझे समय मिला है कि लोगों के साथ मुझे चर्चा करने का अवसर मिली है। You know, about I will tell about my beliefs about the gospel, and they will share about what they believe. और जो सुसमाचार को लेकर के मेरा जो विश्वास है, मेरी बातों को मैं जो जिस सिद्धांतों को विश्वास करता हूँ, वो सब बातों को मैं उन लोगों को बताता हूँ। वे लोग जो विश्वास करते हैं वो लोग भी अपना अपना बताते हैं। Then I will ask questions. फिर बाद में मैं सवाल करता हूँ। And they will give some answers. और फिर बाद में वे लोग कुछ जवाबों को देते हैं। And many times the answers they follow this pattern. और बहुत बार ऐसा होता है कि वे लोग इस तरीके से वो सवाल का जवाब इस तरीके से देते हैं।
I don't know fully the answer to your question. और वो लोग इस तरीके से कहते हैं कि तुम्हारा जो सवाल का जवाब मेरे पास पूरी जवाब तो नहीं है। But my grandfather, he knows Sanskrit and he knows all these scriptures. So, maybe I should ask him. He will know it. और जो है इस तरीके से कहते हैं कि मेरा पिता जो है संस्कृत को जानते हैं, बहुत कुछ ये सब बातें को जानते हैं, तो आपका सवाल का Yeah, brother, your voice was not. Yeah. Okay. Yeah. So Paul was that. That's Yeah. And they will give this impression that, there in the Himalayas, there are some people there and they have some special scripture with them and they will have the truth and it is all there. It's all in a secret kept there. और वे लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग हिमालय में हैं, उन लोगों के पास जो है कुछ ऐसे जो वचन है वो लोग जो है बहुत संभाल करके छुपा करके रखे हैं और तुम्हारे सवाल का सब जवाब उनके पास हो। Yeah, but if God wants people to be saved, should he not make the truth publicly known? और यदि परमेश्वर यदि उस चीज को सभी लोगों के सामने वो सच्चाई को रखना चाहते हैं, तो उस सच्चाई को सभी लोगों के सामने रखना चाहिए या नहीं? If the truth is going to be beneficial to everyone, why should it be hidden somewhere in a cave in the Himalayas? और ये वो सच्चाई यदि सभी लोगों के लिए लाभकारी है, तो वो सच्चाई क्यों हिमालय की पहाड़ में छुपा हुआ रहना जरूरी? So here Paul says, I have proclaimed the truth before many witnesses. और यहाँ पर पौलुस इस बात को कहते हैं कि वो सच्चाई को सभी और बहुत सारे गवाहों के बीच में मैंने प्रचार किया है, घोषणा की है। And Paul says, Timothy, you have heard these things. और पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं तुमने तो ये सब बातों को सुनी है। The same thing you should transmit to others. और यही सच्चाई को तुम दूसरों को बांटो, व दूसरों को जो है दे दो, सौंप दो। there is a game, we call it Chinese whispers. और ऐसी एक गेम है, जो एक खेल है, जो है चाइना लोगों की जो गपशप की बातें, मतलब धीरे से फुस-फुस की बातें करते हैं। Yes. So one person has to tell something to somebody in the second person in his ear, then the second person has to tell it to the third person and so on, and then it comes to the last person. और जो खेल का इस तरीके से हम लोग खेलते हैं, इस बात को तो आपको पता होगा कि पहला व्यक्ति क्या करता है ना, दूसरा व्यक्ति को कहता है, दूसरा व्यक्ति वो बात को धीरे से जा करके तीसरी व्यक्ति को, तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति को, ऐसा होकर के आखिरी व्यक्ति तक वो बातें जो है धीरे धीरे बोल बोल करके वो जो है बातें आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है। And we find that what message has come to the last person is completely different from what the first person said. और जो पहला संदेश जो पहला व्यक्ति को दिया गया था, वो आखिरी व्यक्ति को जो संदेश मिली है वो संपूर्ण रीति से भिन्न है। Sometimes we don't transmit the message properly because we don't hear properly. और कभी-कभार ऐसा होता है उस संदेश को सही तरीके से हम दे नहीं पाते, क्योंकि उस संदेश को सही तरीके से हम सुनते नहीं। And we also sometimes transmit a different message because we feel like adding or subtracting something of our own. So कभी-कभार ये होता है कि गलत संदेश हम लोग इसीलिए भी दे देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि उस संदेश में कुछ ना कुछ कमी है, इसीलिए अपना कुछ और उसमें शामिल करके मिला करके जोड़ जाड़ करके हम लोग दूसरों को इस बात को पेश कर देते हैं। We can maybe do that with somebody else's message, but you can't do that with God's revelation. लेकिन जो है कोई व्यक्ति यदि वो संदेश को देता है तो उस संदेश को तुम हम जो है गलत रीति से भी पेश भी कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, प्रकाशन है, उस प्रकाशन के साथ तुम कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। So Timothy is to transmit the same thing. और तीमुथियुस को वही प्रकाशन को सही तरीके से दूसरों को सौंपना जरूरी है। And Paul says, teach it to faithful men so that they can teach others also. और यहाँ पर पौलुस इसीलिए कहते हैं कि जो विश्वासी व विश्वास योग्य लोग हैं, ऐसे लोगों को तुम सौंप दो ताकि
वे लोग दूसरे लोगों को ऐसी शिक्षा को दे सकें। There are two words in Greek for other people. Pardon me? Yeah, there are two words in Greek for saying other people. और जो है ऐसे दो ग्रीक भाषा में व यूनानी भाषा में ऐसे शब्द हैं, दूसरे लोगों के लिए दो ऐसे शब्द हैं। One means other people of the same type. और पहली बात यह है कि दूसरे लोग मतलब अपने बराबर के लोग होते हैं, उसका मतलब दूसरे लोगों को कहा जाता है। Then there is a second word which means different people of a different type. और दूसरा जो शब्द है दूसरे लोगों का मतलब ये है कि वे लोग भी अलग हैं और दूसरा ग्रुप के लोग भी अलग है, उसका अर्थ ये होता है। That is the word that is used here. और वही शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। So it means that the last group is somewhat different from the earlier group. और उसका मतलब ये हमको पता चलता है कि पहले जो ग्रुप के लोग थे व झुंड थे वे अलग है, वर्तमान के झुंड वो जो है वे लोग अलग हैं। Timothy is to commit these words to teachers, and those teachers will teach it to the ordinary believers. और तिमोथी को जो है इस बात को कही गई है कि जो शिक्षक लोग हैं, उपदेशक हैं, ऐसे लोगों को ये जो शिक्षा को सौंप दे, वो शिक्षक लोग साधारण जो विश्वासी लोग हैं उन विश्वासियों को शिक्षा दें। Yeah, we know that Ephesus was well connected to all the nearby places, Laodicea, Smyrna, Colossae, so many such churches were there. And Paul was expecting that through Timothy, many of the things that he had taught Timothy would go to all these churches. और हम लोग इस बात को जानते हैं कि एफेसी का कलीसिया जो है उसके आसपास के लोगों के साथ वे लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि लाउदिकिया, स्मिर्ना और बहुत सारे ऐसे कलीसियाओं के साथ एफेसियो जुड़ी हुई थी। और तिमोथियस इस बात को वो चाहते थे कि तिमोथी को जिस बात को शिक्षा दिया गया है वो शिक्षा आसपास के कलीसियाओं के साथ भी बांटा जाए और उनको भी शिक्षा दी जाए। Yeah. So he tells all these things while calling Timothy his son. और ये सब कुछ इसीलिए वो सौंप रहे हैं किस तरीके से ना अपना पुत्र के रूप में उनको बोल करके संबंधित करके जो है इस सेवा कार्य को तिमोथियस के हाथ में समर्पण करते हैं। Yeah. Let us read verse 3. आइए तीसरी आयत को पढ़ लें। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद। दूसरा तिमोथियस मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। नहीं, चैप्टर 2 का 3। हाँ, यस दैट इज मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नाई मेरे साथ दुख उठा। हाँ, yeah. So again he says, therefore. और यहाँ पर do we have the right verse? No. 2 Timothy chapter 2 verse 3. Yes, that is right. But you know that therefore word is not. Therefore word is not there. Okay, yeah. So Paul is explaining to Timothy that doing the will of God can be dangerous and it can be difficult. और यहाँ पर जो है इस बात को वो बताते हैं कि परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना बहुत कठिन का विषय हो सकता है, बहुत ही जो है दुर्घटना देने वाली विषय भी हो सकती है। The world and the flesh and the devil, they are fighting against us. और क्या है कि ये जो संसार है और जो शैतान है, हम विश्वासियों के साथ वे लड़ाई कर रहे हैं। So we are at war, which means we are soldiers. और हम लोग जो है उसके साथ युद्ध में है, उसका मतलब ये दर्शाता है कि हम सब के सब सेना के समान हैं। And this truth should help us to not feel as if something strange has happened if we have hardship. और देखिए कि जो है हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों का परिस्थिति आती है, तो हमें कभी भी इसके लिए तकलीफ लेने का जरूरत नहीं, परेशान होने का जरूरत नहीं है। Yes. Let us read verse 4. आइए चौथी आयत को पढ़ लें।
जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंस। Yes. Sometimes soldiers are just on duty, they are just patrolling, or they are just, waiting. They don't have much to do. और कभी कभार ऐसा होता है, हम जानते हैं कि सेना लोगों का ज्यादा काम नहीं होती है, वे लोग जो है निगरानी रखते हैं, ज्यादा काम करने का उनका नहीं होता है। Some people's job is only to look out. They are standing at some watch post. They only have to look out. Otherwise, there is nothing for them to do. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ सेना लोगों को जो है, जो निगरानी रखने वाली जो टावर होती है, उसमें उन लोगों को निगरानी ही रखना है, और उसके अलावा उनको कुछ नहीं करना। But there are some soldiers who are on duty because a war is going on and they are fighting them. और कुछ ऐसे सेना, कुछ ऐसे योद्धा हैं, वे लोग अपने कर्म में हैं, अपना जो है सेना की काम को वे लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जंग छिड़ा हुआ है। And Paul is saying we Christians are like those soldiers who are actively on duty. और हम जो मसीह लोग हैं, जो युद्ध में एक योद्धा व सेना लड़ाई करता है, वैसे ही हम मसीह लोग हैं, उस सेना के समान। And such people have to be careful about one thing. और ऐसे लोगों को एक विषय के लिए बहुत सतर्क रहना जरूरी है, not to get entangled in the affairs of this world. और एक बात यह है कि इस संसार के जो संसार की जो बातें हैं, ऐसे चीजों में कभी भी नहीं फंसना है। Yeah, we are living in this world, so some affairs of the world will always be there. और हम जब संसार में रहते हैं तो संसार के ऐसे बहुत सारे काम हैं, उसमें हम लोग जो है हम लोग जो है गुलमिल होकर के रहते हैं। Nothing wrong in that. और उसके लिए कोई गलत बात नहीं है, गलत विषय नहीं है। But do not get entangled. लेकिन उसमें, उस बातों में, उस कामों में हमें फंसना नहीं चाहिए। Yeah, what does it mean to get entangled in the affairs of this world? और इस संसार के उस कामों में फंस जाना, उसका अर्थ क्या है? It means to give them an importance, or to value them, or to run after them, or to give them an importance which is more than what God wants, or above their proper place. और इस संसार के कामों में फंसने का अर्थ ये होता है, जो काम की हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ज्यादा महत्वता नहीं देना चाहिए, जो परमेश्वर को और जो है प्रभु का काम से बढ़ करके हमें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, हम लोग उसी काम को महत्व देते हैं, उसका मतलब संसार के कामों में फंसना है। For example, our identity is to be in Christ. और एक उदाहरण के स्वरूप हमारी पहचान जो है प्रभु यीशु मसीह है। And there are many well qualified believers, their identity is in their job. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, उन लोगों का पहचान अपने कर्मों से होती है, अपना नौकरी से होती है। Sometimes there may be something which is not wrong, but it is not the will of God for us, and so if we pursue that, then it is wrong. और कभी कभार ऐसा बातें करना बा ऐसा होना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा नहीं होने के बावजूद भी उस काम को हम लोग करते रहेंगे तो वो गलत है। Once I read the story of a person called Helen Roosevelt. She was a missionary to Africa. और एक बार मैंने ऐसा हुआ कि कहानी को मुझे पढ़ने में अवसर मिला। हेलेन रूसेवेल जो अफ्रीका में वो एक मिशनरी के तौर पर एक सेविका के तौर पर वहां पर गई थी। So she was a doctor, so she used to treat patients there, and she used to be involved in some Christian work there. वो डॉक्टर थी, इसीलिए बहुत सारे मरीज लोगों को वो इलाज करती थी, ऐसे कामों में वो अपना जो है समय वो गुजारती थी। And once she came back to England for a break. और एक बार ऐसा हुआ कि वो इंग्लैंड में वापस आती है, थोड़ा सा कुछ समय के लिए छुट्टियां मनाने के लिए। And she was not married, and she felt the need to get married. वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उसको ऐसा प्रतीत हुआ, महसूस हुआ कि उसको शादी कर लेनी चाहिए।
And there was a man in England, and she was attracted to him, and she was thinking about getting married. एक इंग्लैंड में एक व्यक्ति था, उसको जो है देख करके वो आकर्षित हो गई और वो सोचने लगी कि वो शादी कर लेगी। And but he said that I don't think God calls me to be a missionary. I mean, if you want to marry me, we can marry. I'll be happy to marry you, but we are going to live in England only. No more Africa. और उसने ऐसा कहा कि मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन प्रभु मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रभु मुझे सेवा के रूप में अफ्रीका में बुला रहे हैं। शादी कर लेंगे, लेकिन हम लोग अफ्रीका नहीं जाएंगे, इंग्लैंड में ही रहेंगे। And she was sure that it is God's will for her to serve him in Africa. और वो इस बात को वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि परमेश्वर की इच्छा है वो अफ्रीका में ही सेवा करे। So she had to choose between these two things. सो अभी वर्तमान में उस जो बहन थी, उसको जो है इन दोनों द्वंद्वता में वो फंसी हुई थी, उसमें चयन करना था, वह चुनना था। So getting married, nothing is wrong in that. But if you do it outside the will of God, if it makes you lose your calling, then it is getting entangled in the affairs of this world. शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सेवा से दूर होना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि दूर होना और ऐसे कामों में फंस जाना, वो जो है गलत है। Let us read verse 5. आइए 5वीं आयत को पढ़ लें। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। Yes, there used to be a national games in Greece at this time. और इस समय में ग्रीस देश में हम लोग देखें तो फिर जो है वहां पर अंतरजातीय जो है उस देश में ही जो है ऐसा खेल होता था, गेम्स होती थी। Yeah, that is from where the Olympics are started. और उसी खेल से ही ओलंपिक जो गेम है वो शुरू हुआ। So in order to participate in those games, a person would have to prove that he is a genuine Greek person, means he is born as a Greek. और इस कि वो ग्रीक देश में ही उसकी पैदाइश हुई, ग्रीक व्यक्ति है। Then he has to complete some training. और उसके बाद जो है कुछ ऐसे ट्रेनिंग को उसको पूरा करना पड़ेगा। And then, of course, when he plays the sports, he will get the prize only if he plays according to the rules. और यदि उसको फिर बाद में उस गेम को उसको खेलना पड़ेगा, Yeah, actually, you are not audible, brother. यदि वो नियम और कानून के साथ यदि वो खेल को खेलेगा, तब जा करके उसको उस खेल में शामिल की जाएगी। Yes, the Christian life is also like a race, so we are like athletes. और मसीह जीवन में भी ऐसे ही एक खेल के समान है, एक दौड़ के समान है, और हम सब के सब उस मसीह खेल में जो है हम उसमें खिलाड़ी हैं। And we cannot participate in this unless first of all we are born again. और इस खेल में हम लोग भाग नहीं ले सकते जब तक कि हम उद्धार नहीं पाते हैं। Just as those people could not participate unless they were born in a Greek family. और वैसे ही है जो वहां के लोग उस खेल में शामिल नहीं हो पाते थे जब तक कि वे लोग उस ग्रीक परिवार में पैदा नहीं होते। And we also have our training in our personal walk with God, in our life, in our local church. और हमें भी जो है वैसे ही है कि हमारे जो कलीसिया में और उसके साथ साथ मसीह जीवन की चाल चलन में हमें भी ऐसी प्रशिक्षण मिलती है। And just as those athletes had to do, we also have to operate according to the rules. और जैसे कि वे खिलाड़ी जैसे कि उन नियम और कानून व्यवस्था को पालन करना था, वैसे ही हम भी मसीह लोग वैसे ही नियम कानून को पालन करना जरूरी है। Which means to live and to serve God according to God's revealed will. और उसका अर्थ ये है कि उस परमेश्वर के प्रकाशित किया हुआ उस योजना के तहत इच्छा के अनुसार हमें
उस जीवन को जीना और उसकी सेवा करना है। For example, today there are many women who are trying to preach God in the churches. और उदाहरण स्वरूप ऐसा है कि बहुत सारे स्त्री लोग हैं कलीसिया में प्रचार करते हैं और प्रचार करना चाहते हैं। That's not playing by the rules. और ये क्या है कि कानून व्यवस्था के अनुसार ये सही नहीं है। Yes. Then let us read verse 6. आइए 6वीं आयत को पढ़ लें। जो गृहस्थ परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। Yeah, there are different metaphors show different aspects of the Christian life. बहुत सारे ऐसी उपमा हैं हमारे मसीह जीवन का अलग अलग पहलू को बताता है। For example, when we think of being an athlete, it sounds very exciting and there is a prize to be won and so on. और जैसे कि हम जो एक खिलाड़ी हैं उसके लिए जो है क्या है हम उस प्राइज को उस उपहार को पाना हम लोग चाहते हैं। But here another metaphor is there, and that is of a farmer. और यहाँ पर एक और हम लोग उपमा को हम लोग देखते हैं, वो एक किसान की बातों को बताई गई है। And a farmer is someone who works hard. एक किसान ऐसा है कि बहुत कठिन परिश्रम को करता है। And Paul is saying such a hard-working farmer has the right to first taste the fruits of his labor. और जो है हम लोग देखते हैं कि पौलुस एक ऐसी व्यक्ति है, वो किसान के समान बहुत कठिन परिश्रम करने वाला एक व्यक्ति है। So such a person can taste the fruits. और ऐसा व्यक्ति ही वो उस फल का उस उपहार को वो चख सकता है। So Paul is warning Timothy that, if you don't labor hard, then you will not get to see the fruits of your labor. और तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम यदि ऐसा कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो अपने जीवन में ऐसी फल तुम चख नहीं पाओगे। Yes. So look at the metaphors. Timothy was a son, he was a soldier, an athlete, and a farmer. और देखिए तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस किस तरीके से कहते हैं, एक पुत्र के रूप में कहते हैं, एक योद्धा, और फिर बाद में एक खिलाड़ी के रूप में, और उसके साथ साथ एक किसान का परिश्रम करने वाला किसान के रूप में उनको दर्शाते हैं, बताते हैं। Now, Paul wants Timothy to think about these things. और पौलुस चाहते थे कि तीमुथियुस ऐसे विषय को लेकर के वो थोड़ा सा विचार करे और सोचे। In verse 7 he says, you think about, consider what I say, the Lord will give you understanding. और 7वां पद को हम लोग देखते हैं, मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। Paul has said very little about each of these metaphors. और ये जो उपमा है, इन उपमा के विषय में प्रेरित पौलुस बहुत कम शब्दों में बताया है। So Paul is saying that there are more things that are there to be learned from there. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं ये सब विषय हैं, इन विषय को समझने के लिए और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। God will give you guidance. और प्रभु तुमको जो है अगुवाही करेंगे। But for that you should ponder over these things, meditate on these things. और इसके लिए बहुत ध्यान देना जरूरी है, इसके बारे में सोचना और विचारना जरूरी है। Let us read verse 8. आइए 8वीं आयत को पढ़ लें। यीशु मसीह स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। Yeah. The Lord Jesus had a right to rule because he was descended from David. और प्रभु यीशु मसीह जो है शासन करने के लिए संपूर्ण अधिकार था, क्योंकि दाऊद का गोत्र से व दाऊद का वंश से वो पैदा हुए थे। But he did not get in the will of God. He did not rule directly when he came to this earth. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है वो परमेश्वर की इच्छा को वो नहीं पाए, क्यों वो जो है सीधी तरीके से संसार को उन्होंने शासन नहीं किया। It was the will of God for him first to suffer and die and be raised again, and after that he will rule.
ये परमेश्वर की इच्छा ये थी कि सबसे पहले वो दुख उठाए, कष्ट उठाए और फिर बाद में मरे, जी उठे, जी उठने के पश्चात ही वो जो है संसार को शासन करे। So Paul is trying to encourage Timothy. So look at Christ. So when you are facing your suffering, remember that he also suffered, and only after that the glory came. और अब देखिए पौलुस जो है इस बात को तिमोथियुस को स्मरण दिलाते हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह को देखो, वो सबसे पहले कष्ट और दुख को उठाया, फिर बाद में वो शासन करने जा रहे हैं, महिमा को उन्होंने पाया है। Yeah, Paul was suffering for the gospel and he was giving his life for the gospel. प्रेरित पौलुस सुसमाचार के लिए कठिनाइयों का और जो है दुख को उठा रहे हैं, और जो है उस सुसमाचार के लिए ही वो कष्ट और पीड़ा को उठा रहे हैं। Therefore, he was fully identifying himself with the gospel. और इसीलिए वो सुसमाचार के द्वारा ही वो पहचाने जाना चाहते हैं। And that's why he can refer to the gospel here as my gospel. और इसीलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि ये सुसमाचार मेरा सुसमाचार है। You know, my wife often tells me that you say things from the Bible, but you don't tell people how they should apply it in their life. और भाई की पत्नी हर समय कहती है कि जो है तुम तो प्रभु का वचन से बोलते तो हो, लेकिन वे अपने जीवन में कैसे लागू करें इस बात को तुम नहीं बताते। So here, I mean, when we say or when we read in the Bible that Paul could call the gospel my gospel, you know, it should be understood like this, that you ask yourself, you know, in what way am I identifying with the gospel? Can I call it as my gospel? और जो है उस तरीके से हम लोग देखें तो ये जो सुसमाचार है उसके साथ जो है तुम कैसा पहचाने जाना चाहती हो, क्या तुम प्रभु का वचन को मेरा वचन या फिर उस सुसमाचार को मेरा सुसमाचार तुम कह सकते हो क्या? Yes. Let us read verse 9. आइए 9वीं आयत को भी पढ़ लें। जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। Yeah. Some people suffer because of their own wrong actions, isn't it? कुछ लोग जो है अपना गलती के वजह से ही वे कष्ट और पीड़ा को उठाते हैं। Paul is saying that his suffering is because of the gospel. और पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि उनकी जो कष्ट है और दुख उठा रहे हैं वो सुसमाचार के वजह से हैं। You know, and we all should ask ourselves, what is the source of the suffering in our lives? हमें इस सवाल को पूछना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कष्ट और पीड़ा है उसका कारण क्या है। Now, because of the gospel, they had arrested Paul and they were treating him as if he is a dangerous criminal. और सुसमाचार का प्रचार के वजह से ही प्रेरित पौलुस को जो है बंदी बना करके लेके गए थे, और उस तरीके से उसको व्यवहार किया जा रहा था कि ये व्यक्ति हमारे संसार में व हमारे राज्य में बहुत खतरनाक है करके उस तरीके से उसको व्यवहार किया जा रहा था। About 50 years ago in China, there was a Bible teacher. 50 साल पहले चाइना में एक प्रभु का वचन को उपदेश व शिक्षा देने वाला व्यक्ति था। And his Chinese name is difficult to say, but everyone else calls him as Watchman Nee. और उनका जो है चाइना का नाम बोलना थोड़ा कठिन है, लेकिन हर कोई उसको उस भाई को जो है वॉचमैन नी के रूप में जानते हैं। Yeah, the communist government of China was persecuting Christians, and they had used this kind of term for him, that he is a very dangerous man. और जो उस भाई को जो चाइना के लोग क्या करते थे ना, ये चाइना सरकार के लिए बहुत खतरा है करके उस तरीके से वॉचमैन नी को व्यवहार किया जा रहा था और उसको मसीह लोगों को सताया जा रहा था। Yeah, Paul was in prison, but Paul says the word of God is not bound. Word of God is not bound. Not bound. Yeah, not tied up. Yeah. और हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस उस कारावास में रहते हुए इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का वचन को तुम बांध नहीं सकते। In the next 200 years after Paul,
the Roman government would try to completely wipe out Christianity, but they failed. और जो है प्रेरित पौलुस के पश्चात 200 साल के बाद यदि देखें तो रोमी की जो साम्राज्य है वे लोग हर तरह का प्रयास कर लिया ये मसीह लोगों को संपूर्ण रीति से धरती से मिटा डाले, लेकिन वे लोग नाकाम रहे। Just imagine the most powerful empire in the world at that time, fighting against the weakest people, but these people were strong in the strength that God gave them, and they failed. और अब देखिए संसार के सर्वशक्तिशाली लोग जो थे ऐसे दुर्बल लोगों को मिटा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको बलवंत कर रहा था। As I said, the Chinese government also has been persecuting so many Christians, and they tried to prevent Christians from reading the Bible and all that. और जैसे कि मैंने कहा था जो चाइना के लोग भी व चाइना की जो सरकार है चीन के सरकार वे लोग भी हर तरह का प्रयास कर लिया प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए भी उन्होंने रोक लगा दिया था। Today, the biggest printing presses for printing the Bible are located in China. और यदि बाइबल की जो प्रिंटिंग करने के विषय यदि देखा जाए सबसे ज्यादा प्रिंटिंग करने वाली जो जगह है वो चीन में उसकी अस्तित्व है। Some of us have heard about the French Revolution. और कुछ लोग हम लोगों ने इस बात को सुने होंगे कि फ्रेंच की जो क्रांति के विषय में हम लोगों ने सुना है। One of the leaders at that time, his name was Voltaire, and he was an atheist. और एक उस क्रांतिकारी में से एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था वोल्टियर और वो व्यक्ति नास्तिक था। And he said that we are bringing so many changes in France, and I think in another 50 years in the whole world nobody will be reading the Bible. और उन्होंने इस बात को कहा था कि हम लोग जो है हमारा फ्रांस में बहुत सारे ऐसे जो है बदलावट को ला रहे हैं और अगले 50 साल के अंदर दुनिया में कोई भी बाइबल नहीं पढ़ सकता, ऐसा कार्य को कर रहे हैं करके उन्होंने कहा। And after some years he died. और कुछ साल के बाद वो गुजर गया, मर गया। And his house was sold. और उसकी घर को जो है बेचा गया। And the people who bought his house was actually the Bible Society of France. और जो उस घर को जिन्होंने खरीदा था, जो बाइबल सोसाइटी फ्रांस के लोगों ने उस घर को मोल लिया व खरीद लिया था। And that house only was used to print and to distribute Bibles. और उसी घर को ही जो है प्रभु का जो वचन है, बाइबल है, जो है प्रेस के रूप में इस्तेमाल किया गया और उसी वही से ही प्रभु का संदेश को जो है प्रचार करता गया। Russia had a communist government, and their government used to ban the Bible, and they used to have their radio stations that would preach against the Bible. और हम लोग इस बात को जानते हैं कि रशिया ने भी जो है उस कम्युनिस्ट सरकार वहां पर थी, वे लोग भी बाइबल का पढ़ना मना करते थे और उनके पास एक रेडियो जो तार वेतार यंत्र है व रेडियो है, उसमें से वे लोग जो प्रभु के खिलाफ प्रचार करते थे, बाइबल के खिलाफ वे लोग वहां से प्रचार करते थे। And after the communism collapsed in Russia, all these machines were of no use to them. और फिर बाद में जो कम्युनिस्ट की सरकार वहां पर बर्बाद हो गई, कितने सारे मशीन से वे लोग प्रचार हमारे जो प्रभु के वचन के खिलाफ प्रचार करने के लिए उन्होंने उपकरण बनाया था, सब कर वही का वही धरा रह गया, व्यर्थ हो गया। So they were purchased by organizations such as FIBA Radio. और वो सब कुछ को जो है फिर बाद में किसने खरीदा ना, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जानते हैं फीबा रेडियो, उन्होंने उस मशीन्स को खरीदा था। They use the same machines to preach God's word. और वही मशीन को जो है वे लोग आज प्रभु का जो वचन को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Praise the Lord. So this is a great encouragement to us and a motivation for us to continue. ओ मेरे प्यारो, ये हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली विषय है, हमें मार्गदर्शन करने वाली विषय है कि हम परमेश्वर का संदेश को प्रचार करने में ना रुके। Yeah, let us read verse 10. आइए 10वीं आयत को पढ़ लें। 10वां पद।
आपका म्यूट हो गया गब्बर भाई। इस कारण मैंने चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। ये सही है ना? हाँ। सही पढ़ रहा हूँ। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। Yes. God has chosen some people. परमेश्वर ने कुछ लोगों को जो है चुना है। But it is also true that the gospel invitation is for everybody, and everyone has a choice to put their trust in Christ. और जो है लेकिन जो है सुसमाचार व उद्धार जो है कुछ लोगों के लिए है, सभी लोगों को ये चयन करने की अवसर दी जाती है। And Paul is saying that this opportunity for people is going to come out of my suffering, out of the suffering of God's servants. और अब देखिए ये सब कुछ चयन जो है मेरे कष्ट और दुख उठाने के कारण ये उभर करके निकल करके आएगा। This motivates us as servants of God when we suffer, when we know that God is going to use these things to bring people to Him. That motivates us. प्यारो जो है हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे कष्ट और दुख उठाने के कारण बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आ सकते हैं। यही कष्ट को, यही पीड़ा को, दुख को प्रभु कुछ लोगों को लाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। Yeah. Let us read verse 11. आइए 11वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। Yes. Now, this is a faithful saying. This is a statement that keeps coming repeatedly. There were some sayings that the early church would remember. और कुछ ऐसी बातें हैं, उन बातों को व ऐसी शब्दों को, वचनों को जो पहले शताब्दी की कलीसिया वे याद रखते थे, और वैसे ही है, यह बात सच है। Yeah. They were a suffering church. So these are the things that they would answer when questions come to their mind. और कुछ ऐसे कलीसिया थी, बहुत कष्ट और पीड़ा उठाने वाली कलीसिया थी, और वे जब सवाल का सामना, कष्ट और पीड़ा का सामना करते हैं, उनके लिए वो जो है उनके मुंह में ही ऐसे शब्दों से जवाब भी था। Now, the process of being born again means that we have died with Christ. और जो है उद्धार पाने का, जो पुनर्जन्म पाने की प्रक्रिया को यदि देखें तो हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं। But here, that's not the topic. Here, the topic is giving up one's life for Christ. और यहाँ पर वो विषय नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बार कोई व्यक्ति ने जीवन समर्पण कर देना, जीवन को दे देना होता है। Even if you have to die for Christ, this should be the consolation, the encouragement for you that you will live with Him. और यद्यपि तुम जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए मर भी जाते हो, तो जो है तुम्हारे लिए तसल्ली और सांत्वना देने वाली बात यह है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ जी भी उठोगे। Yeah, verse 12. आइए 12वीं आयत को पढ़ लें। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। Not every believer is called to die a martyr's death. और हर विश्वासी को जो है एक शहीद के रूप में मरने के लिए नहीं बुलाया गया, But everyone is called to suffer. लेकिन हर विश्वासी को कष्ट उठाने के लिए बुलाया गया है। In every believer's life, this principle that the Lord said will be applicable, that he who loses his life for my sake, he will save it. और हम लोग देखते हैं कि हर एक विश्वासी के लिए ये सिद्धांत लागू है कि जो लोग मेरे लिए प्राण को खोएंगे वे लोग पाएंगे भी। Yes. Now, some people deny Christ, like Peter denied the Lord. और कुछ लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं, जैसे कि पतरस ने इनकार किया। Then the Lord will deny us the reward that we could have got for taking a stand for Him. और प्यारो, जब प्रभु ने आपको और मुझे इनकार कर देंगे तो प्रभु में जो आपको और मुझे आशीषें मिलनी थी वो सब कुछ जो है व्यर्थ हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। Yeah, verse 13. आइए 13वीं आयत को पढ़ लें। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग बना रहता है,
क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। Yes. There are some things that God has promised us at the time of our salvation. और कुछ ऐसी बातें हैं हमारे उद्धार के समय में परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ प्रतिज्ञा किया है। So even if we don't live a faithful Christian life, some things are still there. He cannot deny himself. He will still give those things to us. यदि हम विश्वास योग्य जीवन को भी नहीं जीते हैं, फिर भी प्रभु अपने आप को इनकार नहीं कर सकता और जो कुछ भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को आपका और मेरा पूरा करता है। So in verse 14, Paul says, remind people about all these things of sound doctrine. और 14वीं आयत में जो है प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ऐसे सिद्धांत के विषय को जो है तुम उसको रखना और उन लोगों को स्मरण दिलाना। Don't fight about the meanings of words. और जो है इन ऐसे वचनों को लेकर के, ऐसे शब्दों को लेकर के, उसकी अर्थ को लेकर के कभी भी उनसे नहीं लड़ना। We cannot make a major doctrine just by saying that okay, the meaning of this word is like this. और जो है हम लोग एक शब्द का अर्थ को ऐसा हो सकता है करके कुछ ऐसी ही सैद्धांतिक शिक्षा व सैद्धांतिक विषय को स्थापना नहीं कर सकते। Yeah, let us read verse 15. आइए 15वीं आयत को पढ़ लें। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन के ठीक रीति से काम में लाता हो। Yeah, so after a farmer here, now we have a workman. और जो है किसान के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति को हम लोग देखते हैं। Yeah, learning and teaching God's word is a labor. और परमेश्वर का वचन को सीखना और जो है सिखाना ये बहुत कठिन का विषय है और परिश्रम का विषय है। Okay, suppose somebody is a carpenter, then he has to work hard at his carpentry to become a good carpenter and to produce good furniture. और मान के चलिए कि एक व्यक्ति यदि एक बढ़ाई है, उस बढ़ाई को बहुत कठिन परिश्रम करके अपने उस बढ़ाई का काम को और से जो है सीखने के लिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। Yeah. Now, if he is able to make the furniture correctly, fitting properly, then we can say he is approved. और यदि वो कुछ ऐसे लकड़ियों को अच्छे तरीके से उसको सजा करके कुछ उपकरण को वो बना सकता है, तब हम लोग समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा और माहिर बढ़ाई है। When we teach the Bible correctly, God approves of us, and then we don't have to be ashamed. और वैसे ही हम जब परमेश्वर का वचन को सिखाते हैं, प्रभु यदि उस शिक्षा को उल्हाना देते हैं, तो हम जो है अच्छे शिक्षक के रूप में प्रभु हमें जो है उसका दर्जा देता है। Yeah, and such a person will rightly divide the word of God. और ऐसा ही एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का वचन को सही तरीके से उसको विभाजित कर सकता है। You know, we know that diamonds should be cut properly. और हम सब जानते हैं कि जो है हीरा जो पत्थर होता है उसको सही तरीके से उसको कट लगाना जरूरी है। And this word was also used in Greece for architecture, where the stones had to be cut correctly so that the floor and the wall would fit properly. और यही शब्द को हम लोग यदि देखें तो ग्रीक भाषा में जो ऐसा जो काम करते हैं, जैसे कि पत्थर का कलाकृति का काम करते हैं, उन पत्थरों को जो है सही तरीके से लगाया जाए ताकि नीचे का चट्टान जो है सही तरीके से हो, दीवारें वगैरह भी सही तरीके से उसको बनाया जाए, उस तरीके से उस शब्द को भी इस्तेमाल किया जाता था। So in the same way, the different truths in the word of God have to be presented properly. और इसी तरीके से ही परमेश्वर का वचन की उस सच्चाई को भी अलग-अलग तरीके से लोगों के सामने परसा जाए व बांटा जाए। Yeah, let us read verse 16, 17 and 18. आइए 16, 17 और 18वीं आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन
सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हुमियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कर की Yeah, so this man Hymenaeus was put out of the church earlier. और ये जो व्यक्ति है हिमोनियस, इसको जो है कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया था। And now it seems he's continuing to preach his false doctrine. और अभी वर्तमान में भी वो जो है उस झूठा शिक्षा को अभी तक प्रचार कर रहा है। And we know this gangrene. If your leg gets gangrene, then the only solution is to amputate the leg. और यदि आपका पैर सुन्न पड़ जाता है तो हम जानते हैं उस पैर को जो है उठा करके रखना है। That is the word used here for the false doctrine. और उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि झूठा शिक्षा के लिए वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। And history has shown sometimes of how it spreads, and the whole church gets corrupted with that. और इतिहास इसके लिए गवाह है जो है, यदि वो झूठा शिक्षा चलता रहेगा तो पूरी कलीसिया जो है बर्बाद हो जाएगी, पूरी की पूरी कलीसिया भ्रष्ट हो जाएगी। Now, as believers, we have risen with Christ. और हम जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी अच्छी नाता है। We have risen with Christ, that we have experienced his new life. और हम लोगों ने रीजन विद क्राइस्ट, ओके, हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थित हुए हैं और हमने पुनर्जन्म पाए हुए लोग हैं। But there is also a physical resurrection, the new bodies that we are going to get in the future. लेकिन आने वाला समय में क्या होने वाली है कि शारीरिक रूप से भी हम पुनरुत्थित होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझे नया शरीर मिलने वाला है। But this Hymenaeus and Philetus were saying that whatever resurrection has to happen has already happened. और लेकिन हाइमेनियस और ये जो व्यक्ति है वो लोग क्या शिक्षा देते हैं, फिलेतुस क्या शिक्षा ये देते हैं कि जो पुनरुत्थान होना था वो तो अभी सब कुछ हो चुका है। Yes. Now we have seen so many different metaphors here. Actually, there are two more metaphors. और यहाँ पर हम लोग दो ऐसी उपमा को देख सकते हैं। I don't want to rush through them. We have a vessel and we have a servant. और यहाँ पर एक पात्र के रूप में हम लोग देखते हैं और दूसरा जो है उपमा एक दास के रूप में देख सकते हैं। Maybe we can meditate on them next time. और हो सके तो अगली बार इस विषय को हम लोग जो है ध्यान करेंगे, चर्चा करेंगे। But Paul tries to encourage Timothy about the Christian life with all these various metaphors. और इस तरीके से प्रेरित पौलुस जो है तिमोथियुस को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ये अलग अलग प्रकार की उपमा देकर। How can you and I be a true son of God? और आप और मैं जो है वास्तव में कैसे एक परमेश्वर के संतान बन सकते हैं? A soldier. और कैसे एक जो है योद्धा व एक सेना बन सकते हैं? How can we be a good athlete? और कैसे हम अच्छे एक जो है खिलाड़ी बन सकते हैं? How can we be a hardworking farmer? और हम कैसे एक कठिन परिश्रम करने वाले किसान बन सकते हैं? And how can we be a good workman? और हम लोग कैसे एक अच्छा परिश्रम करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं? And how can we be an honorable vessel for God? और आप और मैं कैसे एक आदर के पात्र बन सकते हैं? And how can we be a good servant of God? और आप और मैं कैसे एक प्रभु के एक अच्छे दास बन सकते हैं? He starts from son and ends with servant. और वो एक पुत्र के रूप में शुरू करते हैं, एक संतान के रूप में, और एक दास में जो है वो खत्म करते हैं। We cannot serve God unless we are first of all his sons, his children. और हम लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते जब तक कि हम एक संतान नहीं बन सकते। So Paul wanted Timothy, and God wants us to meditate on these things. और पौलुस जो है तिमोथियुस से इन सब विषय के ऊपर वो ध्यान दे। परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम भी ऐसी बातों को मन लगाए, ध्यान लगाए और ध्यान करें। May God bless these words to our heart. और इन वचनों के जरिए प्रभु हम सबको आशीष करे।
Thank you so much, जो brother Johnny, for the wonderful message. Yes, just wonderful, heart touching. प्रभु ने आज हम सभी को परमेश्वर के वचन से बातें किया है कि हम लोग देखते हैं कि तिमोथियस को पौलुस जो है किस तरीके से एक संतान के रूप में उनको जो है प्रोत्साहित करते हैं, और प्रभु का वचन को कैसे विभाजित किया जाए, प्रभु का वचन को कैसे लोगों को समर्पित की जाए, और ऐसे ही उपमा को दिया कैसे एक खिलाड़ी बनेंगे, कैसे एक हम लोग जो है किसान, एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति कैसे एक जो है पात्र बन सकते हैं, कैसे एक दास बन करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। इन सब विषय के ऊपर आज हम लोगों ने चर्चा किया। प्यारों, आइए प्रभु का एक अच्छा संतान बने, तब जाकर के एक अच्छा सेवक बन करके उस सच्चा परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। आइए हम भाई जोनी को बीटीटीआई और ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से हम तहे दिल से आभारी हैं, धन्यवादी हैं। यहाँ पर सभी लोग जो जुड़े हैं, परमेश्वर का वचन को आज आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए भी हम आपका भी शुक्रगुजार हैं। आप जुड़ते हैं, प्रभु का वचन को सीखते हैं, यही दर्शाता है कि आप एक अच्छे और सच्चे विश्वासी हैं। आइए विश्वासी होने के नाते आत्मिक जीवन में हम भी ऐसे ही संतान बने और सेवक बन करके प्रभु की सेवा करते रहें। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सो मच ब्रदर जॉनी फॉर द वंडरफुल मैसेज। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, Johnny sir, once again for your wonderful teaching. सचमुच में बहुत ही अच्छा आज का जो मैसेज था, बहुत एक हार्ट टचिंग मैसेज था, और प्रेरित पौलुस तिमोथियस को किस प्रकार से अपने एक विश्वास का एक संतान बेटा करके पुकारते हैं, और उस प्रकार से हमने कई सारे बातें को देखा। करीबन हम लोग 7 बातें को देखा कि हमको हम भी परमेश्वर के लिए ऐसे ही बनना चाहिए। तो प्यारो, आइए हम देखें, हमारे जीवन को परख के देखें, हमारा जो पोजीशन परमेश्वर के सामने क्या है। क्या हम अभी भी संतान में हैं, सोल्जर है, या एथलेटिक्स है, या हम एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, ये या परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रसन्न रहता है, या हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए प्रभु हमको नियुक्ति किया गया है। Thank you once again, Johnny sir, on behalf of BDTI and Gwalior Assembly. We are very much thankful to you, sir. And simultaneously, I would like to thank शिबिर भैया को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। भैया आपने बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन किया, इसलिए प्रभु की महिमा हो। आइए आज की इस सभा को हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे, और हमारे बीच में अनिल लुगुन अंकल है, वो हमको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ब्रदर? जी अंकल। ओके, ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम लोग सारे हृदय से प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने इतना धन्य अवसर हमें दिया कि प्रभु जी हम लोग तेरे दास की अगुवाई में होकर इस तिमोथियुस की पत्री का अध्ययन कर सके। प्रभु जी तूने हमारे समय को आशीषित किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। किस तरीके से